फर्स्ट टाइम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जो कि किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो दोस्तों, आते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये राम भक्ति शाखा के महान संत थे, भगवान श्री राम भक्त होने के कारण। इनका जन्म 1511 ईस्वी में, लगभग इनको 1511 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है, या संवत में बात करते हैं तो 1532 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। चित्रकूट के राजापुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे व इनकी माता का नाम खुलसी देवी था। जन्म के समय इनके मुख से राम नाम का उच्चारण हुआ। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वह रोता है, लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो उनके मुख से सर्वप्रथम भगवान श्री राम का नाम निकला, जिसके कारण घर वालों ने इनका नाम राम बोला रखा। जन्म के समय ही इनकी माता की भी मृत्यु हो गई। इनकी माता जैसे ही जन्म लेते हैं, इनकी माता की भी मृत्यु जन्म के साथ ही इनके हो जाता है। और चूँकि इनका जन्म जो है अभूत मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसके कारण इनके पिताजी ने इनका त्याग किया। इस दशा में इनकी जो दासी थी चुनिया, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। तत्पश्चात इनका जो भेंट होता है रामानंदी संप्रदाय के ये संत हैं नरहरिदास जी महाराज, इनसे हुआ, जिससे इन्हें शास्त्र एवं अध्यात्म का ज्ञान मिला। दोस्तों, नरहरिदास जी द्वारा ही इन्हें शिक्षा दीक्षा मिली। इन्हें रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों का ज्ञान मिला, और इसके बाद गुरु जी के आशीर्वाद से ही इनका जो विवाह है पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। एक घटना है इसी प्रसंग में, इनका विवाह रत्नावली जी से जब होता है तो ये अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। तो एक बार की घटना है कि इनकी पत्नी इन्हें बिना बताए मायके चली जाती है। जब इन्हें आने पर मालूम चलता है कि इनकी पत्नी मायके है, तो वो मध्य रात्रि में नदी को पार करके अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं। जब इनकी पत्नी इन्हें देखती है तो लज्जावश इन्हें ताने मारती है और कहती है कि इस हाड़ मास के शरीर से यदि तुम्हें इतना लगाव है, अगर यही लगाव तुम्हें भगवान श्री राम में हो जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अपने पत्नी का यह व्यंग्य इन्हें लगा और उससे वे आहत हुए और तुरंत घर का त्याग किया और सन्यासी बन गए। और सन्यासी बनने के बाद ये काशी आते हैं, और वहीं पर 1623 ईस्वी में या संवत में 1680 संवत में इन्होंने 80 घाट पर अपने देह का त्याग किया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे साहित्यिक परिचय में। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन परिचय में उनके जीवन के घटनाओं के बारे में बताया जाता है, तो इसी प्रकार साहित्यिक परिचय में साहित्य में उनके द्वारा दी गई योगदान को बताया जाता है। तो दोस्तों, साहित्य क्या होता है? जो उनकी लेखन शैली होती है, जो उन्होंने रचनाएं की, जो उनकी लेखन की भाषा थी, जो उनका काव्य में जो जितनी भी उन्होंने रचनाएं की, उनका सार क्या था, तो इन सब के बारे में साहित्यिक परिचय में जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्यिक परिचय में, तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे हिंदी साहित्य के महान कवि थे। ये किस साहित्य के महान कवि थे दोस्तों? तो ये हिंदी साहित्य के महान कवि थे। ये भक्त भी थे। किसके भक्त थे? तो हम जानते हैं कि ये श्री राम भक्त थे। ये श्री राम भगवान के भक्त थे और समाज सुधारक भी थे। इन्हें आधुनिक युग का जनक और राम काव्य धारा के प्रणेता के रूप में स्मरण किया जाता है। दोस्तों, ये राम काव्य को लिखते थे और ये हिंदी साहित्य के प्रणेता थे। सर्वप्रथम आधुनिक हिंदी में इन्होंने रचनाएं की हैं, क्योंकि जिस समय इन्होंने रचनाएं प्रारंभ की उस समय हर रचनाएं संस्कृत में की जाती थी। तो हिंदी में और आम जन मानस की बोली में इन्होंने सर्वप्रथम रचनाएं की हैं, तो इसलिए इनको आधुनिक हिंदी का प्रणेता भी कहा जाता है। तुलसी जी ने अपनी वाणी से न केवल भक्ति का संदेश दिया, बल्कि समाज में नैतिक आदर्श एवं धर्म का पुनर्जागरण किया। इसे समझते हैं दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का रचना किया, चूँकि इनका सबसे प्रसिद्ध रचना है। तो एक तरफ उन्होंने भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया, भगवान श्री राम की महिमा को गाया, उनके जीवन के बारे में आम जनमानस तक उनके जीवन शैली को दिखाया, और वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री राम की नैतिकता, उनके आदर्श, तो इस चीज़ को भी उन्होंने दिखाया कि भाई के प्रति भाई का कैसा रिश्ता होना चाहिए, पिता के प्रति पुत्र का कैसा रिश्ता होना चाहिए, राजा का प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो इस चीज़ को उन्होंने बड़ी सहजता के साथ व्यक्त किया अपनी रचनाओं में। अगर हम बात करते हैं गोस्वामी जी की भाषा का, तो गोस्वामी जी की जो भाषाएं हैं रचना में वो हैं अवधी और ब्रज भाषा।
तो इस भाषाओं में ही उन्होंने रचना की। इनकी जो भाषा है आम जनमानस की भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है, जिस कारण सहज भी है, सरल भी है, बोलने में सुनने में दोनों में सरल सहज है और लयबद्ध होने के कारण मधुर भी लगती है। इनके काव्य में भक्ति रस की प्रधानता है, क्योंकि इनका जो काव्य का मूल जो होता है वो होता है भक्ति, और साथ ही मर्यादा एवं आदर्श का भी झलक मिलता है कि किस प्रकार व्यक्ति को मर्यादा में रहना चाहिए, किस प्रकार वह समाज में अपने आदर्श को स्थापित कर सकता है। यह उन्होंने भगवान श्री राम के माध्यम से समझाया है अपनी रचनाओं में। तुलसीदास जी ने भक्ति आंदोलन को नई ऊंचाई दी। जैसा कि हम जानते हैं जिस समय संस्कृत का वर्चस्व था उस समय उन्होंने आम जनमानस की बोली में रचनाएं की, और जन जन तक जो अशिक्षित वर्ग थे, जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था, उन वर्ग तक भी उनके आम बोली में भगवान श्री राम के जीवन प्रसंग को, भगवान श्री राम के लौकिक जो उनकी लीला है उनको पहुंचाया, एवं हिंदी साहित्य को लोक भाषा में काव्य धारा प्रदान की। तो दोस्तों यह रहा हमारा साहित्यिक परिचय। अब हम बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में। तो उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जो है वो है श्री रामचरितमानस। जैसा कि हम सब जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित यह ग्रंथ लिखा है, जो कि पूरे विश्व में ख्याति का विषय बना हुआ है। इनका सुप्रसिद्ध रचना है। इनकी अगर दूसरी रचना की बात करते हैं तो दोस्तों वह है विनय पत्रिका। तीसरी रचना है इनकी वैराग्य संदीपनी। चौथी भगवान शिव माता पार्वती पर इन्होंने रचना की है, जो है पार्वती मंगल। पांचवी रचना है इनका श्री राम लला नहछू। कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, भगवान श्री राम और माता जानकी के विषय में है। 12वें रामायण। तो इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जितनी रचनाएं मैंने आपके सामने लाई हैं वो मोर देन इनफ है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्तों हम बात करेंगे आपसे कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी से संबंधित जो प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं तो हम आपको उसे दिखाएंगे, जिससे आपको ये क्लियरिटी मिलेगी कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं जीवन परिचय से। तो दोस्तों हम ले चलते हैं आपको प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमें दिखाई दे रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखिए। दोस्तों अगर आपसे जीवन परिचय पूछता है तो जीवन परिचय के साथ साथ आप साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाओं को जरूर लिखेंगे। ठीक, तो आपसे कुछ भी पूछे, क्वेश्चन का तरीका कुछ भी हो, लेकिन आप इन 3 पॉइंट को लिखेंगे, जीवन परिचय को, साहित्यिक परिचय को और उनकी रचनाओं को। नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें तुलसीदास जी के जीवन और रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन हमें लिखना है। तो इन तीनों के अलावा जैसे कि उनके जीवन परिचय के बारे में लिखना है, तो कैसे कैसे उनका जीवन व्यतीत हुआ, कैसे वो सन्यासी बने, किस प्रकार उन्होंने रचनाएं की, तो इस चीज़ों को लिखना है। उनकी प्रमुख रचनाओं को हम उसमें लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन और उनकी प्रमुख रचनाओं का वर्णन कीजिए। तो उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके साहित्यिक परिचय और उनकी जो रचनाएं जो हैं प्रमुख रचनाएं, चाहे श्री रामचरितमानस, चाहे 12वें रामायण, चाहे गीतावली, चाहे कवितावली, चाहे दोहावली हो, इन सबको लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तुलसीदास जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी कृति विशेषों का उल्लेख कीजिए। तो उनके जीवन परिचय को लिखना है और तीनों चीज़ को मर्ज करना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। उनकी कृति विशेषों पर जो उन्होंने रचनाएं की उसका आपको उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास का साहित्यिक योगदान लिखिए। तो इसमें साहित्यिक परिचय डायरेक्ट आपसे पूछ लिया है, न भी पूछे तो भी आपको साहित्यिक परिचय मर्ज करना है। तो इसमें जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय भी मिक्स करना है, आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो तुलसीदास को हिंदी साहित्य का महान कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस समय संस्कृत में रचनाएं हो रही थी उस समय गोस्वामी जी ने हिंदी के आम बोलचाल में इन्होंने रचनाएं की, इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य का महान कवि कहा जाता है। चूँकि इन्होंने प्रथम बार रचनाएं की इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य का प्रणेता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में गोस्वामी तुलसीदास जी के स्थान को स्पष्ट कीजिए। तो हिंदी साहित्य में इनका जो स्थान है अतुलनीय है, अद्वितीय है, क्योंकि इन्होंने हिंदी में रचनाएं की है। आम बोलचाल भाषा में, चाहे वो अवधी और ब्रज भाषा में हो, इन्होंने रचनाएं की हैं। संस्कृत को न चुनकर इन्होंने आम बोलचाल को चुना, जिससे इन्हें समाज के अशिक्षित वर्ग को भी जोड़ा, जो कि समान हिंदी बोलचाल को समझते थे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कवियों में तुलसीदास जी के योगदान को बताइए। चूँकि हम जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। जब ये सन्यासी बने तो वाराणसी आए,
काशी के अस्सी घाट पर आए, उत्तर प्रदेश में ही है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश से इनका संबंध रहा है। इन्हें ज्ञान की जो ज्ञान इनको मिला और जो इन्होंने रचनाएं की उन सभी लीला जो हैं वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की ही भाषा में इन्होंने रचनाएं भी की हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। तो तुलसीदास के जीवन से आपको कौन से नैतिक और आध्यात्मिक उपदेश मिलते हैं? तो नैतिक और आध्यात्मिक उपदेश की दोस्तों बात करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने धर्म का पुनर्स्थापना किया, भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इन्होंने दिखाया और इन्होंने एक नैतिक आचरण को लोगों के सामने रखा कि पिता के प्रति पुत्र का कैसा व्यवहार हो, प्रजा का राजा के प्रति कैसा व्यवहार हो, राजा का प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार हो, भाई का भाई के प्रति कैसा व्यवहार हो। तो इस चीज़ को उन्होंने भगवान श्री राम के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाया है। अगर क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें दिया गया है तुलसी के व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जैसा कि हम बता सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे साधारण व्यक्तित्व के थे, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे, ये एक महान ज्योतिष भी थे, प्रकांड पंडित थे। तो इस प्रकार हम उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बताया जिसके माध्यम से हमने आपको समझाया कि बोर्ड पेपर में किस प्रकार से प्रश्न को पूछा जाता है। दोस्तों इन्हीं 10 क्वेश्चन के अंतर्गत ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इनसे हटकर आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।